हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर टिप्स। आज हम यहाँ पे प्रेगनेंसी के पहले महीने के बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट मंथ में आपको क्या उसमें सिम्टम्स होते हैं, क्या आपको डाइट्स लेनी है, क्या आपको सावधानियाँ बरतनी, क्या हमारे बेबी में डेवलपमेंट होता है, इन सब बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है कि हमारा जब फर्स्ट मंथ हमारा जब लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे होता है, उस दिन से ही काउंट होना स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी वीक। एक जो 1 मंथ होता है वो 4 वीक का होता है, तो 4 वीक की प्रेगनेंसी उसमें काउंट होती है 1 मंथ में। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे जब ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं तो एक वो क्या होता है, फर्टिलाइज होके एग बनाता है, जिसको जायगोट कहते हैं। वो फैलोपियन ट्यूब में वहाँ पे फर्टिलाइज हो जाता है। कुछ दिनों के बाद, 2 से 3 दिन के बाद, वो क्या होता है कि हमारे यूट्रस में अटैच हो जाता है। वहाँ पे वो क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स एक एक जगह इकट्ठा होके एक बॉल नुमा आकार बनाते हैं, जिसको ब्लास्टोसिस कहते हैं। वो बाद में जाके हमारे बेबी डेवलप होता है, उसमें वही बेबी बनता है। उस आगे का प्रोसीजर बहुत कुछ है, वो हम अलग अलग मंथ में जानेंगे कि क्या क्या होता है। तो यहाँ यहीं से हमारा प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। हमारे प्रेगनेंसी में फर्स्ट मंथ में हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग। अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल हमारे फर्स्ट मंथ तो हमारा पीरियड मिसिंग का होता है कि हमारे पीरियड मिस हो जाते हैं, तो हम उसके बाद प्रेगनेंसी चेक करते हैं। हम तुरंत तो करते हैं नहीं, जब पीरियड मिस हो जाए, पहला महीना निकल जाता है, उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट हमारा पीरियड डेट आने का था वो उसमें नहीं आता है, तो हम कुछ दिनों बाद फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। पॉजिटिव आता है तो हम प्रेग्नेंट होते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि हमारा फर्स्ट वन पीरियड मिसिंग का होता है। सेकंड हमारे क्या होता है कि ब्रेस्ट में चेंजेस हो जाते हैं। ब्रेस्ट थोड़ा भारीपन फील होने लगता है उसमें। निपल्स का कलर थोड़ा चेंजेस हो जाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, निपल का कलर थोड़ा डार्क होने लगता है, चॉकलेटी कलर होने लगता है। तो ये सब चीज़ें होती है। बाद बाद में तो इनमें मिल्क सिक्रीशन भी होने लगता है, जब प्रेगनेंसी ज़्यादा टाइम की हो जाती है, 7-8 महीने की हो जाती है, तो तब उसमें मिल्क सिक्रीशन भी स्टार्ट हो जाता है। हैवीपन फील होने लगता है। वो क्या होता है कि बॉडी आगे के बेबी के लिए अपने हमारी बॉडी तैयार हो रही होती है। ये सब चीज़ें होती है। मूड चेंजेस होने लगते हैं कि कभी कभी चिड़चिड़ापन होता है, कभी अच्छा फील होता है, कभी बहुत बुरा फील होता है। ये सब मूड चेंजेस होते हैं। फूड क्रेविंग होती है, अलग अलग खाने के उससे हमें मन करता है, किसी खाने से हमें बहुत गंदा स्मेल फील होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। अलग अलग तरह से बॉडी रिएक्ट करती है। अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। जब हमारा फर्टिलाइज एग जो है वो यूट्रस के वॉल पे चिपकता है, तो उस टाइम पे वो वहाँ के सराउंडिंग एरिया में थोड़ा चिपकने की वजह से वहाँ पे वो रगड़ खाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लीडिंग होती है। ज़्यादा नहीं होती है, हल्का सा स्पॉट टाइप का आपको लगेगा, जिसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। किसी किसी फीमेल्स को पता भी नहीं चलता, उनके पैंटीज में होता है, लेकिन इतना नहीं वो उसके, क्योंकि हल्का सा पिंकीस ब्राउनिश इस तरह का कलर्स उसमें आता है। जैसे नॉर्मली आपको डिस्चार्ज होता हो, उसी तरह से थोड़ा सा उसमें आ सकता है, स्पॉट आ सकता है। वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। उतना हैवी नहीं होता है कि जिसकी वजह से आपको पैड लगाने की ज़रूरत है, या ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत होता है, किसी किसी को ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी एक तरह का प्रेगनेंसी का ही सिम्टम है। वो मैंने प्रेगनेंसी सिम्टम, अर्ली सिम्टम में मैंने आपको पहले वीडियो में आपको समझाया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो ये हमारे प्रेगनेंसी के पहले महीने के लक्षण हैं। अब उसमें क्या हम डाइट ले सकते हैं, जैसे आपको प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपने डॉक्टर से भी मिल चुके हैं, डॉक्टर से सलाह भी ले लिया है, सब कुछ करना चाहिए। वैसे डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। जैसे आप प्रेग्नेंट है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। वो आपको डाइट वगैरह सारा फॉलो करने को कहेंगी। तो डाइट में हम क्या होता है, कभी कभी जो पहले महीने की प्रेगनेंसी हमारी स्टार्ट हो जाती है, किसी किसी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाता है, किसी को डायरिया स्टार्ट हो जाता है, लूज मोशन, अलग अलग तरह के रिएक्ट करता है। तो आप अपने डाइट में आप फाइबर युक्त डाइट ले सकते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट है वो आप ले सकते हैं। अब जैसे अभी मौसम है, गर्मी का स्टार्ट होने वाला है, कुछ जगह हो चुकी है स्टार्ट, कुछ जगह नहीं हुआ है, तो आप अपने सीजनल फ्रूट उसमें ले सकते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी आप हो सके तो दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर आप पानी ज़रूर पीजिएगा, बॉटल में भर के अपने पास में रख के, और पीते रहा कीजिएगा। और सैलड वगैरह ज़्यादा लीजिए, सैलड सबसे अच्छा है। सबसे उसमें क्या होता है कि आपको पानी की भी भरपूर मात्रा मिल जाती है, और फ्रूट्स फाइबर युक्त। जूस बनाने से अच्छा तो आप अगर फ्रूट्स को वैसे लें, वैसे खाएं, तो एक एक फ्रूट अगर वैसे खाएं, वो ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि उसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, और ईजिली आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती रहती है। और वो हमारे बेबी के लिए भी अच्छा रहता है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा रहता है।
दूसरा क्या होता है कि जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको वो फॉलिक एसिड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फॉलिक एसिड क्या होता है कि हमारे बेबी के लिए सबसे अच्छा है। वो उस टाइम पे फर्स्ट मंथ से ही हमारे बेबी में न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको किसी भी तरह का इस तरह का ना हो, किसी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए फॉलिक एसिड स्टार्ट किया जाता है। तो वो स्टार्ट किया जाता है, 3 मंथ तक उसको लिया जाता है। फिर 3 मंथ के बाद से आपको आयरन फॉलिक एसिड स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड, नॉर्मल फॉलिक एसिड स्टार्ट होता है, तो वो लेना शुरू कीजिए। आपको जैसे प्रेगनेंसी आपको स्टार्ट हो तो आप फॉलिक एसिड ज़रूर लीजिएगा। सेकंड क्या है कि हमारे बेबी में क्या डेवलपमेंट होता है, बेबी में हमारे इस टाइम पे हमारा जैसी फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी हो जाती है तो हमारा प्लेसेंटा भी बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बेबी क्या कहते हैं कि जब बेबी जिसमें तैरता है एमनियोटिक सैक, वहाँ से क्या कहते हैं उसको हर तरह के न्यूट्रिशन से उसको मिलते हैं, मदर से बेबी में न्यूट्रिशन मिलता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा उसमें तैरता रहता है, आगे उसकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है उसमें पानी का, तो एमनियोटिक सैक भी इस टाइप पे डेवलप हो जाता है। अब प्रेगनेंसी का पहला मंथ कंप्लीट होने से पहले बेबी में हार्ट बीट भी स्टार्ट हो जाती है। सबसे फर्स्ट तो बेबी का हार्ट बीट स्टार्ट होता है, तो यहाँ से बेबी का दिल धड़कने भी लगता है, और बेबी का नेक एरिया भी डेवलप होने लगता है, उसका जबड़ा और यहाँ से नेक वगैरह उसका डेवलप होने लगता है। उसके अकॉर्डिंग वो फिर डेवलपमेंट हो आगे को होता रहता है। अब प्रेगनेंसी में आप क्या सावधानियां बरत सकती है। प्रेगनेंसी में देखो ज़्यादा देर खड़े नहीं होना, आराम आराम से काम, ये ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल काम करना बंद कर दें, ऐसा नहीं है। आप अपना डेली रूटीन करते रहिए, लेकिन ज़्यादा हैवी काम मत कीजिए। ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, ज़्यादा देर बैठना नहीं है, आराम आराम से करते रहना है काम, ज़्यादा हैवी वजन नहीं उठाना है, और अपना डेली रूटीन करते रहिएगा। और ज़्यादा इस तरह का वर्कआउट भी ज़्यादा करना थोड़ा स्टॉप कीजिए, हल्का हल्का आप वर्कआउट कर सकते हैं। बिल्कुल स्टॉप भी नहीं करना है और बिल्कुल ज़्यादा हैवी वाला वर्कआउट भी नहीं करना है, आराम आराम से कीजिए। वर्कआउट भी करना है तो आपको, तो वो आराम आराम से कीजिए। और क्या कहते हैं, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को आप इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से, और पूरा अपना ध्यान रख के, अपना डाइट वगैरह फॉलो करके, अपनी सावधानियां बरत के, हर तरह के पानी वगैरह सब पी के, और अपने प्रेगनेंसी को इंजॉय करके चलना चाहिए। टेंशन लेके नहीं चलना है कि कैसे क्या होगा, ये नहीं होता है। प्रेगनेंसी में इंजॉय, जितना खुश मदर रहेगी उतना बेबी खुश रहेगा, आगे को डेवलपमेंट उसका अच्छा रहेगा। तो पहले मंथ में हमारी यही चीज़ें होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड मंथ के बारे में जानेंगे। और जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए अपना, और अपना सारा टेस्ट वगैरह कीजिए, ब्लड टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दीजिए टेस्ट करवाना, और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर आपको उसी तरह से फॉलो अप करेगा, और डॉक्टर आपको पूरी आपको समझा देगी पूरी प्रेगनेंसी में आपको किस तरह से रहना है, क्या करना है, डाइट फॉलो क्या करना है, आगे को क्या क्या प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर समझा देंगे। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।